रेडियो का जो इस्तेमाल है वो आज के जेलों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कैसे महिलाओं के जीवन में रेडियो के माध्यम से बदलाव आया है? पूरी दुनिया में ऑन एन एवरेज करीब करीब 4% महिलाएं हैं जो जेल के अंदर हैं। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जो हैं जेल के अंदर उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। और किसी औरत का जेल के अंदर आना, वो अकेले उसका नहीं होता, उसका जैसे एक तरह का पूरा परिवार जेल के अंदर आ जाता है। और महिला और पुरुष दोनों के लिए जेल बहुत अलग है। जेल में रेडियो लाने का काम तिनका तिनका बहुत सालों से कर रहा है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। दुनिया के कुछ देशों में रेडियो पहले आया, भारत में काफ़ी देर से आया, 2013 में आया। तिहाड़ जेल पहली जेल थी। और उसके बाद फिर तिनका तिनका कोशिश करने लगा कि हम जेलों में रेडियो कैसे लाएं। तो 2019 में ज़िला जेल आगरा में एक रेडियो हम ला पाए। और इस रेडियो की खासियत ये है, ये इन हाउस रेडियो है। इनमेट्स इसे खुद संचालित करते हैं, खुद प्रोग्राम्स बनाते हैं, खुद उसके कंज्यूमर्स हैं, खुद उसके प्रोड्यूसर्स हैं। और रेडियो उनकी लाइफलाइन बन जाता है। तो एक माइक्रोफोन और बहुत मामूली सी सुविधाओं के बीच में जेल का रेडियो उनका एक सेतु बनता है, जो उन्हें जोड़ता है जेल के अंदर से। एक बैरक में कुछ बंदी हैं, दूसरे बैरक में कुछ और बंदी हैं। कई बार सालों साल वो एक दूसरे को जानते भी नहीं, लेकिन रेडियो के ज़रिए वो जानने लगते हैं। और महिलाओं के लिए और बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम बात करते हैं अक्सर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, लेकिन जेल में एक्सप्रेशन जो है ये भी कटेल होता है और मूवमेंट तो कटेल होती है। तो हम ये चाह रहे थे कि बंदियों के पास एक माइक्रोफोन हो जिसके ज़रिए वो अपनी बात को कह सकें। जेल के अंदर क्या हो रहा है उसकी बात को भी वो कहें, उनके दिल में क्या हो रहा है वो बात भी कहें। परिवार की याद आ रही है या वो कोई क्रिएटिव चीज़ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो जेल का रेडियो एक साधन है। बाहर की दुनिया अक्सर ये सोचती है कि जो जेल गया बस अब तो जेल के दरवाजे बंद और अब वो कुछ साल बाद लौटेगा, लेकिन वो जेल के अंदर करेगा क्या? ये एक बहुत बड़ी चिंता की, सोच की बात है। और महिलाओं के लिए खास तौर पर, क्योंकि जब एक महिला जेल जाती है, कई बार पूरा समाज उससे अपने नाते तोड़ लेता है, अकेलापन बढ़ता है, मुलाकातें कम हो जाती हैं। तब जेल का रेडियो उसका साथी बनता है। मुझे याद आती है एक कहानी। ये कहानी सोनिया की है, जो एक इनमेट है और जिला जेल करनाल में है। हरियाणा की जेलों में रेडियो लाने का काम तिनका तिनका ने किया था। उनमें से एक हरियाणा की करनाल की जेल है। तो ये जो सोनिया है ये लाइफ कॉन्विक्ट है और हरियाणा की तकरीबन ज़्यादातर जेलों में वो कैदी रह चुकी है और अब करनाल में आई। तो कोरोना के समय में जब यहाँ रेडियो लाने का काम हुआ और उसको जोड़ा गया रेडियो के साथ, तो पहली बार जब उसके हाथ में जेल में आने के बाद कागज और रंग आए, तो उसने जो रचा वो अद्भुत था। उसने तस्वीरें बनाई, कविताएं लिखी, उसने स्केच किया, उसने रेडियो को लेकर अपनी कल्पनाओं को बनाया। और फिर उसने कहा कि बहुत सालों के बाद जब से जेल आई हूँ, पहली बार मैं चैन की नींद सो पाई, क्योंकि मेरे पास अब रेडियो है।